काशिफ अकीदा जो सहाबा का कहीं मेरा भी है काशिफ अकीदा जो सहाबा का कहीं मेरा भी है काशिफ नबी मुख्तार नबी मुख्तार नबी मुख्तार कुल है हमें यही मान रखते हैं नबी मुख्तार कुल है हमें यही मान रखते हैं अलग सूरत अलग सीरत अलग पहचान रखते हैं। ये शहादत करवाओगे अब यही काम रह गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी आप हज़रात बड़े छूते अंदाज में नबी की रात समात कर रहे थे, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि डोरियां बन रहे हैं, किसी न किसी चीज की कुछ कमी महसूस हो रही है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप पहले आपको ना महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर। महबूबे खुदा क्या कर रहे हो भैया? तो एक ही बार जनरेटर चालू रहने दो, क्यों बार बार कर रहे हो उसको? ये तो बार बार जाएगी आएगी जी। लाइट का कोई भरोसा थोड़ी कब चली जाए कब आ जाए। बरकत भाई कहाँ है? ये जनरेटर ही चलने दें। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। और महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों में समाने में सिकंदर के बराबर पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। नादान उन्हें अपना सा कहते हैं मुस्तकीम। नादान उन्हें अपना सा कहते हैं मुस्तकीम। जर्रा नहीं होता कभी नौकर के बराबर। जर्रा नहीं होता, जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर हिंदुस्तान की बहुत अजीम शख्सियत जिनको पूरी दुनिया खतीब शान हजरत अल्लामा मौला मुफ्ती हनीफुल कादिर साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। मिंबरे नूर पे जलवादार है। एक कुर्सी मंगा लेते सोफे वाली। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा कमेटी वाले अभी तक काम में लगे हुए हैं क्या? बरकत भाई, कमर भाई, इम्तियाज भाई, ये लोग कहाँ हैं? आप लोग अगर आवाज सुनते हो तो बहुत जल्द से जल्द प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। बाकी जितना काम है इस काम से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है? इससे बड़ा कोई काम है? कोई काम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कोई काम है तो मेरे नबी का जिक्र है। तब तक बोले सुभान अल्लाह। और अल्लाह से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। या रसूल अल्लाह, ऐसी इज्जत आपने पाई के बस कि शबे असरा खुदा ने
पसीराई के बस। और गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफा के ज़मीन पर इतने शहदाई के बस। और तरफ कर बोले सुभान अल्लाह, और तरफ बोले या रसूल अल्लाह। एक मैं आपको बहुत खूबसूरत एक मुनाजरा पाकिस्तान का सुनाना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है लाहौर। सोच तो ये रहा था कि कमेटी वाले आए, उनके सामने उनकी मेहनत को पेश किया जाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो लाहौर शहर है, उसके अंदर एक शायर है, या मैं तवज्जो चाहूं, उससे किसी ने कहा कि भाई ये बताओ, ये महफिल मिलाद तुम क्यों मनाते हो, क्या बात है। तो वो शायर था, तो शायर भाई जाहिर की बात है वो तो अपने शेर के जरिए से ही बार करेगा। तो उसने बार किया। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जनरेटर चालू रखे, डीजल की बात है तो उसके पैसे हमसे काट लियो यार, है? डीजल के पैसे हमारे काट को तो दे देना। अरे जनरेटर का खर्चा तो उतना ही उठ पड़ेगा, सिर्फ डीजल की बात तो ये 4-5 लीटर ज्यादा भुग जाएगा। जलसे में पूरा ये बंद कर दियो, सो कहीं लैब चलाते हो हैं? हाँ, लैब में तो देखते ही होंगे तुम्हारे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और से बोले या रसूल अल्लाह। भैया एक बात बताओ, हम तुम्हारे साथ चल दे? जैसे आपकी जहां मर्जी चाहती हो वहीं बोलेंगे, हम चल के आगे आ जाए। अंदर आ जाओ, अंदर सब लोग ना। जैसे अगर ये जगह आपको ठीक नहीं लग रही, बताओ तुम्हारे घर पे चलते बोले हद हो गई, खड़े हो गए ऐसे ऐसे। इलेक्शन में खड़े हो जाना कुछ लोग, चाहे 2 ही वोट मिले, ऐसा चिपक के खड़ा हो जाओ और मैं जीत रही हूं, कितना भी कोसा बैठ जा, पक्की जीत है, कैसे बैठ जाऊंगा। और सिर्फ हराने के लिए खड़ा होता है किसी न किसी को। भाई तुम तो इलेक्शन में ही खड़े नहीं हो, किसे हराना चाह रहे हो? ये नबी का जिक्र हो रहा है, किसी के बाप का जिक्र नहीं हो रहा है, समझ रहे? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि रास्ते में रोककर एक मोहब्बत कहने लगा, महफिल मीलाद को तू क्यों मनाता है बोला, तंजिया लहजे में खोल वो अपनी ज़बान, मुझसे ये बोला लिखा हुआ है कहा, मैं ये बोला शान मुझसे मुस्तफा की अब सुनो, मैं ये बोला शान मुझसे मुस्तफा की अब सुनो। धन अपने शरीर के सारे दरीचे खोल दो, आयते कुरान है ये, तर्जुमा मुझसे सुनो, और अपने रब की रहमत का बहुत चर्चा करो। बोलिए 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 बोलिए, अपने रब की रहमत का बहुत चर्चा करो। रहमते रब्बुल उला है, मुस्तफा खैरुल बशर है, एक खुदा के बंदे रब की नेमतों का शुक्र कर। फिर वो बोला शिर्क है मिलाद ये करना तेरा, शिर्क है मिलाद ये करना तेरा। मैं ये बोला शिर्क का इससे नहीं कुछ वास्ता। समझ रहे कौन था कहने वाला शिर्क है? वो तो जानते ही होंगे आप। कभी भी आप अपने घर पर कुछ भी करें, किसी पार्टी का झंडा लगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी, मगर जब 12वीं शरीफ का महीना आए और आका के गुलाम आका की मोहब्बत में अपने मकान पे हरा झंडा क्या लगाए, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बड़ा शिर्क है मिलाद ये करना मेरा। मैं ये बोला शिर्क का इससे नहीं कुछ वास्ता है, बिहारी में रसूल पाक का कौले मुबीन, शिर्क का कुछ हो अपनी उम्मत पर नहीं, शिर्क का कुछ हो मुझको अपनी उम्मत पर नहीं। मैं ये बोला या तो फिर तू मुस्तफा से अपना नाता तोड़ दे, मैं ये बोला या तो तू मुस्तफा से अपना नाता तोड़ दे,
या फिर नबी के आशिकों से बहस करना छोड़ दे, या फिर नबी के आशिकों से बहस करना छोड़ दे। मैं ये बोला या तो तू मुस्तफा से अपना नाता तोड़ ले, या फिर नबी के आशिकों से बहस करना छोड़ दे। बात सुनकर मेरी सोच कर कहने लगा, फिर सवालों का नया जाल को बुनने लगा। बोले जश्न आमद पे लगाए झंडे यूं किसने किया, जश्न आमद पे लगाए झंडे यूं किसने किया। मैं ये बोला यानी वो ये बोला जश्न आमद पे लगाए झंडे यूं किसने किया, ये बता दे बात मुझको आखिरी। मैं ये बोला उनकी आमद से है झंडे कर दिए, एक मशरिक एक मगरिब एक जमाने दिल मिलाकर मुंह बनाकर फिर उसने दिया सवाल, जश्न आमद की कोई तो दिखला दो मुझको मिसाल। मैं ये बोला, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझको करना है रहमत की खुशी इतने अच्छे अशार है ना ये, कब्रिस्तान में अगर पढ़ दूं तो मुर्दे उठ के खड़े हो जाना। मगर आप लोग पता नहीं कौन से ज़हनी टेंशन के इस वक्त मुरीद लग रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर वो बोला बात बता दे तू मुझको आखिरी, मान लेता हूं मैं तेरी बातें सभी, बात बता दे मुझको तू आखिरी, कब तक चलती रहेगी ये ईद मीलादुन नबी, कब तक चलती रहेगी ये ईद मीलादुन नबी। अब नबी के नाम पर अपने घरों को सजाने वाला खामोश नहीं रह सकता है। वो अपने घर पे नबी की मोहब्बत का झंडा लहराता है, वो खामोश नहीं रहेगा। अपने हाथ में उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसने कहा कब तक चलती रहेगी ये ईद मीलादुन नबी। मैं ये बोला पूछते हो कब तक है ये खुशी, तो भाई के ताजदार की ज़बान में सुन ले, असल का दीवाने आ जाएंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारी बरकतें कहीं और ही लुटा रहे हो। जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। प्रोग्राम देखिए पूरी तरीके से अब शुरू हो चुका है, हो गया नहीं हो गया। तो जो लोग खड़े हैं बेचारे, उम्र में तो खैर बड़े नहीं है, झूठ तो बोलूंगा नहीं मैं यार, बस लोग कहते हैं कि उम्र में सब बड़े हैं, छोटे ही हैं, बैठ जाएं। जरा मोहब्बत से बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। अब मैं क्योंकि इस अशआर की बिना पर टाइम कुछ ज्यादा हो गया, मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। मैं हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत जिसका आप कर रहे हैं दीदार, जिनकी तकरीर से दिल हो जाए कि शहजाद अब आ रहे हैं गुलामी मुख्तार, जिनका आप कर रहे हैं दीदार, आ रहे हैं मैदाने शताबत के ताजदार, बज़्म सुन्नियत के रंगदार, अतीब ईशान मुअल्लिम सुन्नियत हज़रतुल अल्लाह मुस्तफा मौलाना मुफ्ती अनीकुल कादिर साहब किबला। आइए अपने मेहमान खतीब का इस्तेमाल नारे तकबीर साहब की झंकार से कर ले, बुलंद आवाज से नारा लगाए सिद्दीक का नारा। अली अली, आपको क्या कहना है? अली अली। क्या कहना है? अली अली। जोर से क्या कहना है? अली अली। क्या कहना है? अली अली। हाँ, अली उस जात का नाम है, उस जात का नाम है जिसने खैबर को बता दिया है। इसका नाम है, हाँ,
सिद्दीक का नारा, अली अली हाथ उठाएं, सिद्दीक का नारा, अली अली कलम करें, सिद्दीक का नारा, अली अली भैया कुर्सी वाले भी आप भी सपोर्ट करें, सिद्दीक का नारा, अली अली सिद्दीक का नारा, अली अली फारूक का नारा, अली अली उस्मान का नारा, अली उस्मान का नारा, अली अली आया ईसा, अली अली मुफ्ती हनीफ साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। नारे में आपने नारे रिसालत नहीं लगाया। हजरत में लगा भी माइक है, ये भी माइक है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर आकाए दो जहां सरवरे कोनो मकान जनाबे अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, खड़े से बैठे तक, ऊपर से नीचे तक पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक के नजराने पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल इकराम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न दुनिया से एक काम कीजिए, आप लोगों ने ये जलसा किया है या तमाशा का है? इन बच्चों को खामोश करने वाला कोई नहीं है। इतनी देर से ये बच्चे बाजार लगाए हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है। या तो इन बच्चों को घर भेज दीजिए या इनको सख्त हिदायत कर दीजिए कि ये खामोश रहे। जब तक बात समझ में ना आए तो बोलने से कोई फायदा नहीं। आप अगर जलसा सुनने आए हैं, यहाँ कुछ सीखने आए हैं,
तो मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं, बहुत मुख्तसर से वक्त में आपको कुछ दीन की जरूरी बातें बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा, संजीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी, सुकून से इत्मीनान से। ए लड़कियों, बेटा तुम अपने अपने घर जाओ, उठो जाओ, घर चली जाओ। आप भी जा रहे हो भाई साहब? बच्चे चल के आए, इसे ले भी क्यों आए थे यार? अरे वो बच्चे लेके आया था, मैं तो खाने आया। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि कोई खड़ा है वो बैठ जाए, बैठा है तो आगे बढ़ जाए। जिसकी जैसी तबीयत चाहती है, जैसे वो नबी का जिक्र सुनना चाहता है, उसे इजाजत है वो सुने। इसलिए कि जलसा आपका है, गांव आपका है, हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं। हम तो आपके हालात देखेंगे, उससे आइडिया लगाएंगे, फिर ये बाहर से आए हुए आपके मेहमान किसी और जगह जलसे में जाएंगे, आपके इस गांव दोहरिया का जिक्र होगा, आपस में ये खुद फैसला कर लेंगे वहां के लोग कितने अच्छे थे। ये हमें कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं है कि हम आपको बनाएं, संवारें, आरास्ता करें, आपकी खुशामद करें तो बैठ जाओ आकर। जलसा आपका है, चाहो तो इसे आबाद कर दो और चाहो तो इसे बर्बाद कर दो। ये आपके हाथों में है। मगर नबी के जिक्र की महफिल न किसी दुनियादार के बर्बाद करने से बर्बाद हो सकती है, इसलिए कि नबी के जिक्र की महफिल को आबाद करने वाला परवरदिगार है। और अल्लाह जिसे आबाद करता है उसे कोई बर्बाद नहीं करता, और जो आप जिसे अल्लाह बर्बाद कर दे उसे कोई आबाद नहीं कर सकता। ये आप यकीन रखिए, इसलिए कि कारसाज मेरा मौला है, मुश्किल आसान करने वाला मेरा परवरदिगार है, काम बनाने वाला मेरा मौला है। मेरा अल्लाह जिसे चाहता है उसे उठा देता है और जिसे चाहता है गिरा देता है। अल्लाह जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। बस इतनी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से ताज़ा रखिए और ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये मुहब्बे गिरामी वक़ार उस्ताज़ुल क़ुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ नक़ीब अहले सुन्नत खतीब मिल्लत हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद मुस्तक़ीम रज़ा नूरी दामत बरकातुहुल आलिया बहुत अच्छी निज़ामत से आपके जलसे की जुल्फ़ों को संवार रहे हैं। मेरे बाद आपको बहुत अच्छी आवाज के मालिक जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी सरफराज मंजरी साहब से आपको समाप्त करना है। फिर मेरे बाद और भी मेहमान आएंगे। ये बाबू बेटा, अरे क्या हुआ हो गया है आजकल, जैसे देखो तो यही तमाशा हो रहा है। मेरे भाइयों बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे तबाह हो गया, मेरा मुआशरा इसी मोबाइल ने वीरान कर दिया हमारा। मेरी आने वाली नस्ल को तबाह बर्बाद हो गई मेरी नस्ल। करूँगा इंशाअल्लाह इस सिलसिले में कुछ आपसे बातें, हो सकता है इस सिलसिले में कुछ कड़वी बातें भी मेरी ज़बान से निकल जाएं। मैं माजरत चाहूँगा आपसे, मगर हकीकत है जो मैं आपके सामने अपना करते दिल रखने की कोशिश करूँगा। हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, ज़माने की पोजीशन आप अच्छी तरह समझते हो, इस पर मुझे तज़किरे की ज़रूरत नहीं। मैंने शेर पढ़ने की कोशिश की थी,
वो बच्चों के शोर में गुम हो गया। मैंने अर्ज किया था, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। गुले खुशरंग रसूले मदनी अरबी ज़ेबे दामाने अबद तुर्रे दस्तारे अजल हो, ये न फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो साथी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा रसूल की विलादत का जिक्र करना ये हमारा नसीबा है, ये हमारी तकदीर है। वरना तो दुनिया में चहलकदमी करते हुए लोग ये आपको हर कदम पे मिल जाएंगे कि ये जो जश्न ईद मिलाद अहले सुन्नत मनाते हैं, ये सुन्नी जिस अंदाज से मनाते हैं, क्या ऐसे मिलाद मनाना हुजूर के जमाने में था? क्या ऐसा मिलाद किसी ने सहाबा के जमाने में मनाया? क्या ऐसा मिलाद किसी ने फारूक आज़म के जमाने में मनाया? ताबईन के जमाने में मनाया? तबे ताबईन के जमाने में मनाया? क्या मुहद्दिसीन के जमाने में मनाया? क्या अइम्मा के जमाने में ऐसा मिलाद मनाया जाता था जैसे आज सुन्नी मना रहे हैं? और जो चीज हुजूर के जमाने में न हो उसे मनाना बिदअत है, सहाबा के जमाने में न हो उसे करना बिदअत है, ताबईन के जमाने में न हो उसे करना बिदअत है। हमारे साथ लोगों के ज़हनों को खराब करने के लिए उनके ज़हनों पे ये बात दिखाई जाती है, देखो हुजूर के जमाने में नहीं था तो तुम क्यों कर रहे हो? सहाबा के जमाने में नहीं था तो तुम क्यों कर रहे हो? ताबईन के जमाने में नहीं था तो तुम क्यों कर रहे हो? भाई अइम्मा के जमाने में नहीं था तो तुम क्यों कर रहे हो? उन जालिमों से जाकर के बता दो, इन जालिमों, मेरे नबी का मिलाद तू तो नबी के जमाने से शुरू करना चाहता है। मेरे नबी का मिलाद को उसने बनाया है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मकसूद गिरावे, नारे तकबीर। तुम नबी के मिलाद को हुजूर के जमाने के बाद से हमें बताना चाहते हो? और पहले इन जालिमों से ये पूछ लेना, बहुत अच्छे अच्छे जवाब मैं आपको अता करके जाऊंगा। अगर ज़हन हाजिर रखा आपने तो मेरी हर बात आपकी समझ में आएगी। सुभान अल्लाह। हर बात आप मेरी सीख के जाओगे। ये कमेटी के अफराद, यहाँ लोग हैं कमेटी वाले? यहाँ कोई कमेटी का आदमी है? अच्छा, कमेटी वालों ने जलसा गांव वालों के लिए किया है कि गांव वाले सुने और फायदा उठाएं, है ना? अल्लाह से दुआ करो अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे। उन्होंने जलसा किया भी है तो वो जलसा सुन भी ले। आए मेरे नबी के प्यारे जलसे में बैठे, कुछ देर जिक्र कब चलेगा मेरे नबी के मिलाद का। हम जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं सुन्नियों, आज आपको मैं मिलाद सुना के जाऊंगा। इधर उधर की कोई बात नहीं, आज सिर्फ मिलाद होगी, आज सिर्फ मिलाद पढ़ा जाएगा मेरे नबी का। खुदा की कसम, मेरे नबी का मिलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने मनाया। लोग कहते हैं मिलाद कहते किसे हैं? मिलाद का माना है, मिलाद का मीनिंग है, मिलाद का अर्थ है नबी की पैदाइश का जिक्र करना। उसे कहते हैं मिलाद।
अल्लाह तबारक व तआला ने यौमे मीसाक में दुनिया बनाने से पहले, इंसानों को दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ने मीसाक में जिन नबियों को जिन्हें अल्लाह को नबी बनाना था, उन तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया अल्लाह ने और उनसे वादा लिया परवरदिगार ने, ये आदम की रूह, ये नूह की रूह, ये शीश की रूह, ये अंबिया किराम की अरवाह, सुनो गौर से सुनो, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, मैं तुम्हारे सर पे नबुव्वत का ताज सजाऊंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो, आज वादा करो कि मैं तुम सबके पास अपना महबूब पैदा करूंगा, मैं अपना महबूब भेजूंगा, मेरा नबी आएगा तुम्हारे भी, क्या तुम मेरे नबी की तारीफ करोगे, क्या तुम उनका साथ दोगे, वादा करो। तमाम नबियों के रूहों ने ये वादा किया, ये अल्लाह हम तेरे नबी की तारीफ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह हम तेरे नबी का तज़किरा करते रहेंगे, तेरे महबूब का जिक्र करते रहेंगे। अब जमाने में जमाना आगे बढ़ा, हम लोग आदमियों की आमद शुरू हुई। इंसान सबसे पहले हजरत आदम है, दुनिया में आए वो अपनी औलाद से कहते रहे, ये मेरी औलादो, मेरे बाद वो आने वाले हैं। फिर हजरत शीश आए, उन्होंने कहा लोगों वो आने वाले हैं। उन जमाना आगे बढ़ा, अंबिया इकराम की जमातें ये ऐलान करती रही। हजरत इब्राहीम ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत इस्माईल ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत मूसा ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत ईसा ने कहा वो आने वाले हैं। तमाम अंबिया इकराम ये कहते रहे वो आने वाले हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात नबी के गुलाम अपने नबी का मीलाद ये कह के मनाते हैं वो आ गए हैं जो आने वाले थे, वो आ गए हैं जो आने वाले थे। आ गए मेरे मुस्तफा, खुदा की कसम आए मेरे नबी। किस दौर में आए, किस जमाने में आए, उस जमाने के हालात क्या थे दुनिया के। अल्लाह ताला ने हर दौर में, हर असर में, हर जमाने में अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अपने नबियों को पैदा फरमाया। जब भी जमीन पे जुल्म फैला, जब भी जमीन पे इंसान भटका, जब भी इंसानों ने बुराइयों में हिस्सा लेना शुरू किया, जब भी इंसान गुनाह करने पे उतारू हो गया, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अपने रसूल को भेजा, अपने पैगंबर को भेजा। आते रहे पैगंबर आने सलाम, दुनिया में बंदों की रुश्त और हिदायत के लिए अपने अपने पैगाम देते रहे, अपने अपने पैगाम जमाने के इंसानों को पहुंचाते रहे और लोग उनके जरिए से रुश्त और हिदायत पाते रहे। यह के बाद दीगरे अंबिया किराम आते रहे। बाज बाज दौर में एक एक वक्त में कई कई नबी आते थे। कोई किसी खित्ते का नबी, कोई किसी इलाके का नबी है, कोई किसी एक कौम का नबी है, कई कई नबी आते थे। यहां तक के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जिंदा आसमानों पे उठाए जाने वाले थे। उन्होंने अपने हवारियों को बता दिया वो आने वाले, उनको जिंदा आसमानों पे उठा लिया गया। फिर नबियों के आने का सिलसिला बंद हो गया, रुक गया सिलसिला। कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने साल में तब्दील होते रहे, साल सदियों में बदलती रही, जमाना आगे बढ़ता रहा। यहां तक के 570 साल का लंबा पीरियड गुजर गया। इस बीच कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। 570 साल का लंबा वक्त गुजरा, नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। नबियों की तालीमात से जो दिमाग रोशन हो चुके थे,
इतना लंबा जमाना गुजरने के साथ साथ लोगों के जहनों से अंबिया की तालीमात की रोशनी भी मांद पड़ती चली गई, जहन खाली होते चले गए, इंसान बेराह रवी की रविश इख्तियार करता चला गया, इंसान गुमराहियत के रास्ते पे उतर आया, शैतान ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। आलम यह हुआ कि दुनिया में आदमी तो थे मगर इंसान कोई न था। उनके दिल बदल दिए गए थे, उनके जहन तब्दील कर दिए गए थे, मेरा इंसान जालिम बन गया था। जुल्म का बाजार हर तरफ गर्म, जिधर देखो बर्बरियत, जिधर देखो दहशतगर्दी, जिधर देखो आतंकवाद, हर ताकतवर कमजोर पर जुल्म करने पे उतारू, किसी की इज्जत बची हुई नहीं, किसी का वकार महफूज नहीं। ये तो मर्दों का आलम था। और अगर हमारी दूसरी सिर्फ है, हमारी इंसानों की किस्म जिसे सिर्फ नाजुक कहते हैं, जिसे हम लोग औरत कहा करते हैं, अगर उनका जायजा लिया तो दुनिया में औरत की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, कोई मकाम नहीं था औरत का, कोई इज्जत नहीं थी औरत की, कोई वैल्यू नहीं थी औरत की, कुछ नहीं समझा जाता था औरत को। बल्कि हिस्ट्री, हमारी तारीख ये बताती है कि औरत को इतना कुचल दिया गया था कि औरत जुल्म सहती थी मगर आह नहीं कर सकती थी, उससे कराहने की भी ताकत छीन ली गई थी। जुल्म सहती थी, कह नहीं सकती थी। बल्कि तारीख में लिखा है कि यूनान के हकीम और अतिब्बा, हुक्मा, फलासिफा इस बात पे रिसर्च कर रहे थे क्या औरत में भी हिस्सियत का मादा होता है, क्या औरत के अंदर भी फीलिंग पाई जाती है। यानी इतना कुचल दिया गया था औरत को कि औरत के डीएनए से यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि इसे फीलिंग भी होती है, क्या इस पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है, सताई जाती है, जुल्म की चक्की में कसा जाता है मगर आह नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, सिसकियों को अपनी जब्त कर लेती, क्या इसमें एहसास का मादा नहीं है। इस पर यूनान के हुक्मा गौर कर रहे थे। इतना कुचल दिया गया था औरतों को। अल्लाह अकबर। आप अरबों की तारीख का जायजा ले लीजिए, पढ़ लिए अब से 1400-1500 साल पीछे और चलिए अरब की सरजमीन पर, अरब की धरती पर, मुल्क और अरब ही नहीं पूरी दुनिया का अगर आप जायजा ले ले तो देखे आप, नजर आएगा आपको, अगर मर्द मर जाता तो बाज़ इलाकों में औरत को शौहर के साथ जिंदा मरने पे मजबूर किया जाता था। औरत के साथ साथ, मर्द के साथ साथ औरत को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह आलम था जमाने का, यह ऐसा समाज बन गया था। अरे शौहर मरा है, इसमें औरत की क्या खता है, इसमें औरत का क्या कसूर है। अरब की सरजमीन का दस्तूर अजब नजर आता है, अजब मंजर है अरब की सरजमीन का। जरा मुताला तो करे, अगर किसी शौहर, किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, उस बेवा औरत पर उस जमाने का समाज हमदर्दी करने के बजाय, मेहरबानी का बर्ताव करने के बजाय, उसके साथ हुस्न सुलूक करने की बजाय, जानते हो जमाना क्या करता था उनके साथ। अल्लाह अकबर। रोंगटे खड़े हो जाएंगे बदन पे आपके, कलेजा थर-थर कांपने लगेगा, ऐसा जुल्म किया जाता था उन बेवा खवातीन के साथ जिनका सुहाग उतर गया हो, जिनका सिंदूर टूट गया हो, जिसकी शान और शौकत जिसके शौहर के जरिए से होती है वो फना के घाट उतर गई हो। सोचो वो औरत का आलम क्या होगा। हम अपने समाज में देख सकते हैं जिस औरत का
शौहर इंतकाल कर जाता है, उसकी दुनिया लुट जाती है, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, वो हर तरह से तबाह हो चुकी होती है। ऐसी औरत को तो हमदर्दियत देनी चाहिए, ऐसी औरत के साथ मेहरबानी का बर्ताव करना चाहिए, ऐसी औरतों के साथ उसने सुलूक से पेश आना चाहिए। ये तो जमाना हमें बताता है, मगर औरत का दस्तूर अजब है। औरत का शौहर मर गया है, जानते हो क्या करते थे उस जमाने के जालिम समाज के जालिम ठेकेदार? ऐसी औरत से बस्ती में रहने का हक तक छीन लेते थे। उसे बस्ती में रहने की इजाजत नहीं होती, मोहल्ले में नहीं रह सकती, गांव में रहने की इजाजत नहीं। आबादी से बाहर, आबादी से बाहर, बस्ती से दूर ऐसी औरतों के लिए एक झोपड़ी बनाई जाती, कुटिया, तंग। उस कुटिया में उस औरत को कैद कर दिया जाता। बौलो बराज, पैखाना और पेशाब करने की भी बाहर निकलकर उस औरत को परमिशन नहीं होती थी। समझते हो कितना बड़ा जुल्म है ये? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? नहीं, ये अभी तो उठ के जाने का कोई वक्त नहीं हुआ है, हैं भाई? या मैं शायद आपको समझाने में नाकाम हो रहा हूं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर दूं। मैं अपने हुजूर की खालिस मीलाद पढ़ रहा हूं, और मेरी कौम का जब हाल हो गया, खुदा के यहाँ क्या मुंह दिखाओगे? पीरों के नाम पे लड़ने वालों, कहीं ऐसा ना हो जिसके चक्कर में तुम लड़ रहे हो, उसकी कब्र पे तुम चादर चढ़ा रहे हो और कब्र में उसकी पिटाई हो रही हो। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचा के ले जाओ। अजब हाल हो गया है, जहां जाओ आएंगे, बैठेंगे, खुराफात की बातें करेंगे, अच्छी बात पूछने कोई नहीं आता, हमसे ये कोई जानकारी लेने नहीं आता। हजरत, मैं नमाज कैसे पढ़ा करूं? हुजूर बताइए मुझे सजदे में क्या पढ़ना चाहिए? नमाज याद नहीं है, वुजू करने का तरीका नहीं मालूम, इस्तिंजा करना नहीं आता, चला है बात करने, ये मत कह देना, वो मत कह देना। क्या जानते हो तुम? अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ, सर्दियों में अगर तुम बड़ा इस्तिंजा करो, पानी ना मिले, ढेरों से करो, तो कितने ढेरों से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बता दोगे? मालूमात कुछ भी नहीं है, खेल समझ लिया है दीन को, तमाशा बना रखा है दीन को। डरो उस दिन से जिस दिन मेरा और तुम्हारा सामना अल्लाह के कहरो गजब से होगा, जिस दिन मुझे और तुम्हें अपने अपने आमान लेकर उस तराजू के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जहां कोई बच नहीं सकेगा। डरो उस दिन से। कुरान में अल्लाह कहता है, इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह का पकड़ा कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनो। शायद मैं इस नबी की मीलाद पाक के जरिए से आपको कोई मैसेज दे सकूं, शायद मैं आपके बच्चों के, आपकी औलाद के फ्यूचर के बारे में, इनके मुस्तकबिल के बारे में, इनके आने वाले जमाने के बारे में, इनके भविष्य के बारे में शायद मैं आपकी कहीं कोई रहनुमाई कर सकूं। सुन लो मेरे भाई, बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं हम लोग।
बहुत नाजुक घड़ी है, मगर हमारा हाल वही है। जो चाल बेढंगी पहले थी वो अब भी है। बेशक बेशक। हम में सुधार नहीं आ रहा है, हम होश में नहीं आ रहे हैं। हमारी आंखों पे पट्टी बंधी है तो बंधी है, कोई मतलब नहीं। आंखें नहीं खुल रही हमारी। हालात तो इतने बदतर हो चुके हैं। बस्ती हमारी, मोहल्ला हमारा, गांव हमारा, बच्चा भी हमारा, गुंडों की तरह सिर पे बाल, शैतानों की तरह फटी हुई पैंट, और चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागिर्दी कर रहा है। पूरा गांव देखता निकल जाता, पूरी बस्ती देखती हुई निकल जाती है। हिम्मत है किसी की, ठोक दे उसे। मजाल है उस बच्चे से कोई सख्त और सुस्त अल्फाज बोल दे, या उसे कोई ये जहन दे दे, बेटा ये तुम्हारा तो काम नहीं था, ये जो तुम हरकत कर रहे हो ये तुम्हारी शान नहीं थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये कहने वाला आज कोई नहीं रहा, इसलिए कि आज हालात बदल गए, पलट गया है दौर। वो जमाना जाता रहा, वो वक्त जाता रहा जिस दौर में मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स जब बाहर जाता था अपने बच्चों के लिए तो मोहल्ले के बाअसर बुजुर्गों या अपने दोस्तों से ये कह के जाता था, चचा या भाई साहब मेरे बच्चे सियाने हो रहे हैं, ध्यान रखना मेरे बच्चों का। मेरा बच्चा अगर कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए तो डांट देना मेरे बच्चे को। अगर मेरा बच्चा तुम्हें गलत हरकत करता हुआ मिल जाए तो मेरे बच्चे को समझा देना, जरूरत पड़े तो उसकी पिटाई कर देना। कहते थे ना लोग पहले, मेरी उम्र तक के तो लोग समझते ही होंगे ना इन चीजों को, करते थे ना। कल जब बच्चा पैदा होता था, बाप जब वो बच्चा आंखें खोलता था, तोतली जबान में बोलने के लायक होता था, तो बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर मस्जिद में लेके आता था इमाम साहब की बारगाह में, और आके कहता था, हुजूर मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बना देना। कहाँ जा रहे हो भैया? हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे यार कितनी बुरी बात है। तुम्हें मेरी बात ये अच्छी नहीं लग रही है? वैसे इस गांव के सब लोगों ने मिलकर के ये जलसा सजाया होगा, सभी ने सजाया ना, सारे लोग मुबारकबाद के लायक हैं। कमेटी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। अगर थोड़े से वाटर कूलर, पानी के कुछ डिब्बे मंगा के रख दिए जाते तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए बहुत आरामदायक होते, सुकून मिलता लोगों को। भाई साहब पानी हम और तुम साथ साथ पी लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर मोहब्बत रसूल का जाम पी लो। मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने ज़्यादा वक्त आपको दे सकूं। मैं तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह, ज़िंदगी मेरी आपकी बाकी है तो फिर किसी मौके पर देखा जाएगा। मगर ये मेरी दर्द भरी एक दास्तान सुन लो मेरे भाई। शायद अल्लाह किसी के दिल को तौफीक दे दे, क्या पता किसका जहन संवर जाए, किसके काम आ जाए ये बातें। एक बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर मस्जिद के इमाम साहब के पास लेके आता था, मदरसे में कारी साहब के पास लेके जाता था और कहता था, हुजूर मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दो, कुरान का इंसान बना दो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बना दो। उसके लिए इमाम साहब या कारी साहब से गुजारिश करता था, हुजूर इसकी हड्डी हड्डी
हमारी और गोश्त गोश्त तुम्हारा, कहते थे ना। आज का जमाना देख लो, है किसी इमाम की हिम्मत, है किसी कारी साहब की मजाल जो किसी के बच्चे के एक थप्पड़ मार दे। अगर एक बच्चे के थप्पड़ मार दिया ना तो इमाम साहब की इमामत ही खतरे में पड़ जाएगी। सही है गलत है? ये हालात हैं आज हमारे, ये पोजीशन है हमारी। मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। ये हालात हैं हमारे आज, ये पोजीशन है आज हमारी। सोचो और जरा गौर करो मेरे भाई, हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। जानते हो इसका अंजाम क्या हुआ? तुमने गलत जगह अपने बच्चों की साइड लेना शुरू कर दी। अच्छा, इसमें बाप तो कम आता है सामने, माओ का किरदार ज्यादा है। तुम किसी का बच्चा कहीं कितनी गंदी हरकत करता हो, कहीं भी खड़ा हुआ कितनी भयानक गाली बकता हो, तुम उस बच्चे बहुत है, बच्चों का कोई कमी नहीं है, मगर हुजूर इतने बड़े घर में मेरे मुझे कोई एक गिलास पानी देने वाला तक नहीं है। मैं सर्दियों की रात में फजर के वक्त उठता हूँ तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, टैंक में ठंडा पानी होता है, बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी, उसी ठंडे पानी से मुझे मजबूरन वुजू करना पड़ता है। कोई मेरे घर में ऐसा नहीं है जो उस वक्त में उठकर मेरे लिए एक लोटा गर्म पानी कर दे ताकि मैं वुजू कर लूं। मैंने रोके देखा है बापों को मस्जिद के हुजरों में बैठकर, ये मेरे भाइयों, अगर तुम अपनी औलाद के जरिए रोना नहीं चाहते हो, तुम्हें आंसू न बहाना पड़े तो आज ही समझ जाओ, अभी से अपने बच्चों पे कंट्रोल कर लो ताकि तुम्हें वो आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बेलगाम छोड़ रखा है तुमने इनको। जिसकी जो समझ में आती है करता है, उसे टोकने वाला कोई नहीं है। अब तो आलम यह है, जितना बड़ा बच्चा नहीं है उससे ज्यादा बड़ा उसके पास मोबाइल है। सही है गलत है? बोलो यार। अरे ये तो बच्चों का आलम है, और घरों में झांक के देखो, घरों में हमारी जवान जवान लड़कियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइल। पागल हो गए हो क्या? दिमाग सड़ गए? बहुत संजीदगी से सुनना, बात थोड़ी कड़वी है, बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना भाई, और लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा? मैं बात कहने आया हूं सच्ची, मैं बात कहने आया हूं सही, बुरी लगे तो मेरे मुंह पे कहना। ये मैं तुम्हारे आगे नहीं रोऊंगा तो कहां जाऊंगा कहने? किसे बताएंगे हम? तुमने अपनी जवान बेटियों को ये बड़े बड़े मोबाइल लेकर दे दिए। कभी एक मिनट चारपाई पे लेट के या कहीं बैठ करके संजीदगी से सोचा है? ध्यान दिया है कभी? नहीं ना, कि इस मोबाइल के गंदे असरात मेरी बेटी की जिंदगी पे कितने पड़ेंगे? सोचा है? सुनो, गौर से सुनो, ये मोबाइल उस वक्त तक मोबाइल है जब तक ये तुम्हारे हाथ में है, और जब ये मोबाइल तुम्हारे हाथ से निकलकर मेरी बेटी के हाथ में आ गया तो ये मोबाइल शैतान भी बन सकता है, बेशक बेशक, और तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल सकता है। बहुत अच्छी बात। अरे मिसाल के तौर पे समझो, मैं हूं, मेरी जवान बेटी है, घर में जब मैं बात करने वाला मौजूद हूं, अल्लाह ने मुझे बेटा भी दिया है, मेरा बेटा भी बात कर सकता है। तो जब मैं बात कर सकता हूं, मेरा बेटा बात कर सकता है, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी? बोलो, उसे क्या जरूरत है मोबाइल की? समझ नहीं रहे हो?
दुनिया ने प्लान बनाया है, इसी मोबाइल के जरिए से दुश्मन तुम्हारे कमरे में आ गया, दुश्मन तुम्हारी दहलीज पे आ गया, दुश्मन तुम्हारे दरवाजे तक आ गया और तुम ख्वाब खरगोश में मुब्तला हो। इसी मोबाइल के जरिए से तुम्हारी इज्जतें नीलाम करने की प्लान बना रही है दुनिया। ए मेरे भाई, अब वक्त की जरूरत है कि तुम अपनी बेटियों को मोबाइल मत दो। अगर तुम उन्हें मुझसे मोहब्बत करते हो, उन्हें कुछ देना चाहते हो तो मोबाइल मत दो। अगर देना ही है तो उसके एक हाथ में तिलावत करने के लिए कुरान दे दो और दूसरे हाथ में नमाज पढ़ने को मुसल्ला दे दो। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। करो ये, करो ये। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। नजर रखो अपनी बेटियों पर। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गलत रिपोर्ट बरेली की है। नंबर 1 पे है बरेली। डोरिया वालों, बहुत दिल रोता है, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है जब ये खबर सुनने को मिलती है कि मेरे इस्लाम की शहजादी किसी काफिर के साथ चली गई, किसी गैर के साथ चली गई। बहुत दिल कटता है, बहुत तकलीफ होती है। मगर हमारी गैरतों को क्या हो गया है, क्या हो गया है हमको? ये मेरी और तुम्हारी लापरवाही की वजह है। हमने इन पे ध्यान नहीं दिया, अपनी बेटियों बच्चियों पर। जो आज हमारी बेटी मुर्तद्दा होती चली जा रही है, अपने दीन से बगावत करने पे उतारू हो गई मेरी बेटी। ये कैसे हो गया? एक खुदा को सजदा करने वाला हजारों को पूजने वाले के साथ कभी जा नहीं सकता, मगर आज मेरी बेटी को चली गई। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी को अल्लाह की सच्ची बंदी नहीं बना सका, रसूलुल्लाह की सच्ची करीब नहीं बना सका। मैं अपनी बेटी को शायद तरबियत नहीं दे सका, शायद मैं अपनी बेटी को समझा नहीं सका, मैं अपनी बेटी को रसूलुल्लाह की बेटी का किरदार नहीं दे सका। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी में कभी मेरे रसूल की शहजादी, मेरे आका की बेटी, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की साहिबजादी, खुदा की कसम, वो अजमत वाली खातून जिसका मुकाबला इस दुनिया में कोई औरत कर नहीं सकती है। कोई औरत उनके बराबर नहीं, कोई औरत उनके मुसावी नहीं। कौन खातून? सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा आलिमा फाजिला हाफिजा कारिया अफीफा खातून जन्नत सैयदे कायनात शहजादी रसूल हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु है कोई दुनिया में कोई औरत इनके मुकाबले की? अरे मैंने तो हदीसों में ये पढ़ा है, हुजूर मेरे फरमाते अपनी साहिबजादी के लिए मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, फातिमतो सैयदतो निसाइल आलमीन। बेशक बेशक। डोरिया वालों सब मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते अल्लाह ताला ने मेरी बेटी फातिमा को हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया है।
मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि हजरत फातिमा हुजूर से ही पूछने लगी, बाबा आप मेरे बारे में फरमाते कि अल्लाह ने मुझे हर जमाने की औरतों का सरदार बनाया है, बाबा जान तो हजरत मरियम के मर्तबे का क्या हुआ? वो तो एक पैगंबर की माँ है, वो एक रसूल की माँ है, हजरत ईसा की वालिदा है, उनकी पाकी का बयान तो कुरान कर रहा है। बाबा तो हजरत मरियम के मर्तबे का क्या हुआ? मेरे हुजूर मुस्कुराए, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए, शहंशाह कौनैन मुस्कुराए, ताजदाने मुस्लिना मुस्कुराए, और खुदा की कसम मेरे नबी का मुस्कुराना किसी शायर ने इन दो मिसरों में कैद कर लिया और उसने कहा, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं नक्शा हुए के गुलिस्तान बना दिया। और आज के रसूल सरकार आला हजरत बोले, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हर पाए उस तबस्सुम की आदत के लाखों सलाम। मेरे सरकार मुस्कुराए, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी से मुस्कुरा के फरमाया, बेटी फातिमा, मरियमो सैयदतो निसाए आलमेहा, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, मगर ए बेटी अल्लाह ने तुझे हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया। वो मेरे हुजूर की साहिबजादी। अल्लाह अकबर, मर्तबा देखो उनका, शान देखो उनकी। उनके वालिद, उनके अब्बा हुजूर नबियों के सरदार। जुमला समझने की कोशिश करो। हजरत फातिमा के अब्बू जान नबियों के सरदार, उनके शौहर वलियों के सरदार, और उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार। और रह गई खुद तो मेरे आका फरमाते हैं, बेटी अल्लाह ने तुझे हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया है। वो मेरे रसूल की बेटी, क्या उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनकी हयात तैयबा, उनकी जिंदगी का कोई गोशा कभी आपने अपनी बेटी के सामने बयान किया? कभी अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को सामने बिठाकर रसूलुल्लाह की बेटी का किरदार पढ़ाया? पूछता हूं मैं आपसे, जानना चाहता हूं मैं आपसे। नहीं किया ना, कभी नहीं। हमें इतना होश कहां है, हमारे पास इतना वक्त कहां है कि हम अपने बच्चों को, ए लल्ला, ए लड़के बैठो, ही बैठो, बैठो। ये भी है जब जलसों का हल बना रखा है। आप मेरी बात सुनो गौर से। मैं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने जा रहा हूँ। अल्लाह ने मेरी आपकी ज़िंदगी सलामत रखी है तो इंशाअल्लाह मैं किसी और मौके पर आपकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूँगा। मेरे बाद आपको बहुत सारे मेहमानों को समाअत करना है। ये चंद बातें दर्द दिल के तौर पर मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाई, अपनी बेटियों की भी नजर रखो और अपने बेटों की भी नजर रखो, इन्हें कंट्रोल से बाहर मत जाने दो। देखो आज हमारे यहाँ एक दस्तूर है, हमारे यहाँ चलन है। चलन क्या है? हर शख्स जिसका बेटा जवान हो गया हो, शादी के लायक हो गया हो, उसकी क्या ख्वाहिश होती है, उसकी क्या तमन्ना होती है, उसकी क्या आरज़ू होती है? आप लोग सब यही रहिए, आप लोग सब यही रहिए, अरे ये बैठो, सब लोग यही रहिए। हजरत आ रहे हैं, शेर आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं।
हजरत को आने दीजिए। आप लोग उधर मत जाइए, हजरत को निकलने में तकलीफ होगी भाई। आने दीजिए उनको, रास्ता दे दीजिए। कोई शख्स हजरत को टच करने की कोशिश ना करे। मुसाफा यहाँ करवा दिया जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सी होती है यहाँ पर। बंद करो मोबाइल आप लोग। ए बेटा, ए बाबू बैठो, बाद में करो, बाद में कराएंगे। हाँ हाँ, मुफ्ती साहब खैरियत।